कृषि कानूनों के विरोध में आज किसानों का भारत बंद। सुबह के 11 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक चक्का जाम का ऐलान। किसानों के भारत बंद को मिला 24 विपक्षी पार्टियों का साथ। ट्रेड यूनियनों ने भी किया समर्थन का ऐलान। किसानों के भारत बंद को लेकर अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। दिल्ली में चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम। दिल्ली के चारों ओर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर। फरीदाबाद से लेकर नोएडा तक जबरदस्त घेराबंदी। दिल्ली सिटी गुरुग्राम में भारत बंद को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। किसानों के भारत बंद को लेकर नोएडा में सुरक्षा सख्त। पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। दिल्ली में आज बंद रहेगा आजादपुर मंडी। किसानों के भारत बंद के समर्थन में बंद। बंद के दौरान सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार सख्त। गृह मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। गृह मंत्रालय ने राज्यों को जारी किए कड़े निर्देश। सख्ती से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने को भी कहा। किसान आंदोलन के चलते गुजरात में धारा 144 लागू। 4 लोगों के इकट्ठा होने पर होगी सख्त कार्रवाई। भारत बंद से पहले किसानों के नाम पर जोरदार सियासत। इंतजाम देखने के बहाने सिंघू बॉर्डर पहुंचे दिल्ली के सीएम। आम आदमी पार्टी ने किया भारत बंद के समर्थन का ऐलान। केजरीवाल बोले शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे पार्टी के कार्यकर्ता। पूरा प्लान था कि किसानों को दिल्ली आने देंगे और फिर उनको वहां से पकड़ के उनको स्टेडियम में डाल देंगे और स्टेडियम में पड़े रहेंगे, लेकिन हम लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, उनको परमिशन नहीं दी। अकाली नेता प्रकाश सिंह बादल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। कहा जल्द किसानों की मांगों पर ध्यान दे सरकार। भारत बंद को लेकर झारखंड पुलिस की बड़ी तैयारी। हर रेंज के डीआईजी और जिले के एसपी अलर्ट पर। कांग्रेस ने किया है किसानों के भारत बंद को समर्थन का ऐलान। पार्टी दफ्तरों पर होगा धरना प्रदर्शन। किसानों के समर्थन में जंतर मंतर पर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग। किसानों के मसले पर विपक्ष पर बीजेपी का जोरदार हमला। रविशंकर प्रसाद बोले सिर्फ विरोध के लिए हो रहा विरोध। किसानों को लेकर कांग्रेस पर बीजेपी का जोरदार निशान। रविशंकर प्रसाद बोले सामने आया पार्टी का दोहरा चरित्र। कुछ स्वार्थियों के चंगुल में फंसा है किसान। आज जब इनका राजनीतिक वजूद खत्म हो रहा है तो अपना वजूद अस्तित्व बचाने के लिए किसी भी विरोधी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। रविशंकर प्रसाद ने शरद पवार पर किया पलटवार। कहा कृषि मंत्री रहते मंडी एक्ट में बदलाव के लिए राज्य को लिखी थी चिट्ठी। सरकार ने किसानों को फिर दिया भरोसा। रविशंकर प्रसाद बोले जमीन ना बिकेगी, ना लीज पर ली जाएगी, ना बंधक होगी, ना ही खत्म होंगी मंडियां। अन्ना हजारे ने किया किसानों के समर्थन का ऐलान। भारत बंद के दौरान गांव में करेंगे उपवास। किसानों के साथ आए ट्रैक्टर ठीक करने वाले मैकेनिक। आज की दुकानें बंद। किसानों के समर्थन में उतरे पेट्रोल पंप एसोसिएशन। आज रहेगी सेवा बंद। अखिलेश यादव के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने कोविड गाइडलाइंस को अनदेखा करने पर की कार्रवाई। समाजवादी पार्टी के 151 कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी एक्शन। पुलिस ले गई सैंडल। तो धरने पर बैठे किसान मोर्चा के अध्यक्ष गीता भाटी। वीडियो हुआ वायरल। किसानों के समर्थन में सोनिया गांधी इस बार नहीं मनाएंगी अपना जन्मदिन। 9 दिसंबर को नहीं होगा कोई कार्यक्रम। दिल्ली में 3 मेयरों का मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर धरना। 13,000 करोड़ फंड रिलीज करने की मांग। फाइजर के बाद सरम ने मांगी कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। इसी हफ्ते एक्सपर्ट कमेटी करेगी विचार। भारत में निजी इस्तेमाल के लिए भी खरीदी जा सकेगी कोविड-19 वैक्सीन। $8 हो सकती है कीमत। दिल्ली में कोरोना से राहत। पिछले 24 घंटे में सामने आए 1600 से ज्यादा मामले। एक दिन में 63 लोगों की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के करीब 33,000 नए मरीज। 96,70,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 4700 से ज्यादा नए मामले। 18,52,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। कोरोना वैक्सीन को जरूरी नहीं बना रहा WHO। कहा मौजूदा हालात में किसी देश पर यह थोपा नहीं जा सकता। अगले हफ्ते तक कनाडा में पहुंच जाएगी कोरोना वैक्सीन। प्रधानमंत्री का दावा फाइजर की वैक्सीन बस आने ही वाली है। दूल्हे के कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप। पीपीई किट में हुई शादी। दुल्हन और बाकी लोगों ने नहीं बरती सावधानी। बिना मास्क घूमने वालों की खैर नहीं। खुली जेल में किया जा रहा है बंद। लिखवाया जा रहा निबंध। राम मंदिर की ही तर्ज पर बनेगा अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। 104 करोड़ रुपए की लागत से होगा निर्माण। सिलीगुड़ी में बीजेपी के उत्तर कन्या अभियान में जोरदार बवाल। पुलिस से भिड़ गए पार्टी कार्यकर्ता।
पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए किया बल प्रयोग, एक वर्कर की मौत के बाद बढ़ा बवाल। सिलीगुड़ी की घटना को लेकर बीजेपी आग बबूला, पुलिस ने पार्टी कार्यकर्ताओं पर लगाए पत्थरबाजी और आगजनी के आरोप। सिलीगुड़ी की घटना को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार को दी चेतावनी, उत्तर बंगाल में 12 घंटे के बंद का ऐलान। ये पुलिस की नादरशाही है, ममता सरकार की अराजकता है। पुलिस और गुंडों का नेक्सस दोनों मिलकर काम कर रहा है। एनआईए की जांच में बड़ा खुलासा, ड्रग माफिया, हवाला कारोबारी और खालिस्तानी आतंकवादियों का खतरनाक नेटवर्क। पाकिस्तान के ड्रग माफियाओं के साथ मिलकर भारत में नशे का कारोबार चला रहा है खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, ड्रोन का भी इस्तेमाल। गुरुग्राम में बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर, 2 बदमाशों को लगी गोली। स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार गिरोह का भंडाफोड़, 7 महिलाओं समेत 18 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली से एक ड्रग तस्कर गिरफ्तार, 1 किलोग्राम हेरोइन बरामद। रेप के आरोपी कांस्टेबल को बचाने साथी कांस्टेबल ने रची शर्मनाक साजिश, 2 कांस्टेबल समेत 3 को गिरफ्तार किया। सड़क के किनारे खड़े ट्रक से टकराई जाइलो कार सवार 3 लोगों की मौत, 5 घायल, शादी समारोह से लौट रहे थे सभी। 10 पहियों वाला सीमेंट से भरा ट्रक नदी में गिरा, ड्राइवर और क्लीनर की मौत। सुमो कार और ट्रक में भीषण टक्कर, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। एटीएम कार्ड ट्रक कर 8 लाख ले उड़े लुटेरे, सीसीटीवी में कैद बदमाश, नहीं मिला अब तक सुराग। नगर पालिका अध्यक्ष से भिड़ा एक युवक, पार्षदों और कर्मचारियों ने एक युवक को जमकर पीटा। जमीन विवाद में गोलीकांड, चचेरे भाई ने ही ली जान। पुलिस ने किया 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार, 10 लाख की रकम बरामद। बारात में हर्ष फायरिंग, जान पर बनाई एक शख्स को लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। अज्ञात अपराधियों ने चाकू से पिता पुत्र पर किया हमला, पिता की मौत। राजस्थान पुलिस के इंस्पेक्टर पर नशीला पदार्थ पिलाकर दरिंदगी का आरोप, केस दर्ज होने के बाद हुआ निलंबित। लखनऊ होटल में खाने के दौरान लेडी डॉन और उसके गुर्गों ने एक युवक को पीटा, सीसीटीवी में कैद मामला। पकड़ में आया मोबाइल दुकान में चोरी करने वाला गिरोह, दुकान को लगाई थी करीब 10 लाख की चपत। समाजवादी पार्टी के छात्र नेता का पत्नी के घर वालों पर झूठी शान में हत्या करने का आरोप, कुछ दिन पहले हुई थी प्रेमिका से शादी। बीटीपी विधायक से फोन पर मांगी 20 लाख की रंगदारी, एसपी से मिलकर की शिकायत। केंद्रीय ने सोलापुर सहित 3 जिलों में 8 लोगों की ली जान, आदमखोर को पकड़ने या मारने का आदेश जारी। बाजार में लगी भीषण आग, देखते ही देखते खाक हुए कई दुकान बंद कर घर लौट रहे युवक की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार अपराधी ने दिया घटना को अंजाम। महंगे शौक पूरा करने के लिए बन गए बाइक चोर, 4 अरेस्ट, 19 बाइक बरामद। फर्जी तरीके से परीक्षा दिलवाने वाले गैंग का खुलासा, 2 जालसाज गिरफ्तार। देवरिया में गहरे पानी भरे गड्ढे में गिरी शादी समारोह से लौट रही कार, 3 की मौत। किसान आंदोलन के बीच दिल्ली में आतंकी मुठभेड़, पंजाब के 2 और कश्मीर के 3 आतंकवादी गिरफ्तार। जिले के शकरपुर इलाके में सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। जम्मू कश्मीर के नंबर प्लेट वाली गाड़ी में थे आतंकवादी, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े थे तार। गिरफ्तार आतंकियों में बलविंदर सिंह संधू का हत्यारा भी शामिल, पंजाब में हुई थी शौर्य चक्र पुरस्कार विजेता की हत्या। श्रीनगर में सुरक्षा बलों के रोकने के बावजूद फरार हुआ कार सवार, पूरे इलाके को कराया गया खाली। शाहबासा में 3000 के मटन के लिए कसाई ने बुजुर्ग को खंबे से बांधकर पीटा, बुजुर्ग की मौत। मऊ में 2 बेटों ने मिलकर की पिता की हत्या, संपत्ति के विवाद में वारदात को दिया अंजाम। राजस्थान के चूरू में दर्दनाक हादसा, ट्रक और जीप की भिड़ंत में 4 महिला सहित 6 लोगों की मौत। मुर्शिदाबाद में चाचा ने भतीजी पर तेजाब से किया हमला, घर की सड़क को लेकर विवाद में वारदात को दिया अंजाम। पन्ना में हीरे के नीलामी में एक किसान को मिला 60 लाख, 3 दिनों तक चली 74 हीरो की नीलामी। एसी, फ्रिज समेत तमाम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की कीमतों में होगी अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी, 20% तक हो सकते हैं महंगे। सीबीआई ने यूनिटेक के एमडी के खिलाफ कैनरा बैंक फ्रॉड मामले में दर्ज की रिपोर्ट, 198 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का है आरोप। दिसंबर में होंडा ने अपनी कारों पर दिया भारी छूट का ऑफर, 2.5 लाख रुपए तक का फायदा देने का ऐलान। सभी अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए नवंबर में चीन का एक्सपोर्ट 21.1% बढ़ा, ग्लोबल डिमांड में बढ़ोतरी का असर।
टीडी गढ़वाल में सामने आए एक्साइज इंस्पेक्टर की दादागिरी, लात घूसों से पिटाई करते वीडियो वायरल। वाराणसी में गंगा में डूबकर 2 युवकों की मौत, सेल्फी के चक्कर में हुआ हादसा। 4 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में क्लीन स्वीप करने की दहलीज पर भारत, आज सिडनी में होगा तीसरा T20। इस T20 से पहले भारत की वाहवाही ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड बोले, हिंदुस्तान के पास T20 की बेहतरीन टीम। चोट की वजह से पहले टेस्ट में रविंद्र जडेजा का खेलना मुश्किल, पहले T20 में नहीं की थी गेंदबाजी। ब्रिटेन के अस्पतालों में पहुंचने लगा कोरोना का वैक्सीन। दक्षिण लंदन के एक अस्पताल में पहुंची पहली खेप, आज से आम लोगों को लगाया जाएगा टीका। इंडोनेशिया पहुंची चीन में बनी कोरोना वैक्सीन की पहली खेप, सिनोवैक बायोटेक ने भेजे 12 लाख डोज, जनवरी से होगी शुरुआत। दुनिया में 6 करोड़ 74 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, 15 लाख 41 हजार से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। अमेरिका में कोरोना के 1 करोड़ 51 लाख मरीज, अब तक 2 लाख 88 हजार से ज्यादा की जा चुकी है जान। उत्तरी फ्रांस में कोरोना से निजात पाने के लिए अंधविश्वास का सहारा, पेड़ पर मास्क लटका रहे लोग। वेनेजुएला में संसदीय चुनाव के लिए डाले जा रहे हैं वोट, निकोलस मादुरो और विपक्षी नेता जुआन गुआइडो के बीच कांटे की टक्कर। बेलारूस में एक बार फिर हिंसक प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने किया बल प्रयोग। स्पेन में कोरोना महामारी के बीच सियासी संग्राम, बार्सिलोना में विपक्षी वॉक्स पार्टी ने की बड़ी रैली। अफगानिस्तान और तालिबान के बीच खत्म हुआ गतिरोध, कतर की राजधानी दोहा में दोनों पक्षों के बीच फिर शुरू हुई शांति वार्ता। आम लोगों की तरह ट्रेन में यात्रा करते दिखे ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी केट मिडल्टन। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।